कि रूल 5 हमारे किस बारे में बात करता है। रूल 5 हमारा ऑर्डर 12 का बात करता है कि फॉर्म ऑफ एडमिशन, यानी कि जब भी आप एडमिशन करने के लिए बोलोगे सामने वाली पार्टी से नोटिस देके, तो उसका फॉर्मेट किस प्रकार से बनाया जाएगा। अगर नोटिस दे रहे हो तो उस नोटिस का फॉर्मेट किस प्रकार से होगा वो यहाँ पे दिया है अपेंडिक्स सी में और फॉर्म नंबर 10 में। और उसका एडमिशन अगर आप कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, वो अपेंडिक्स सी के फॉर्म नंबर 11 में होगा। तो ये दो फॉर्मेट आपको लिए बनाए गए हैं। जब नोटिस भेजोगे तो उस नोटिस को इस प्रकार से बना के आपको भेजना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। और जब उस नोटिस का रिप्लाई यहाँ पे भेजोगे, रिप्लाई करोगे, तो उस रिप्लाई को किस इस प्रकार से आपको लिखना होगा कि मैं उसको एडमिट करता हूँ, नहीं करता हूँ। यहाँ पे कुछ आपके जो भी आपने क्रमशः पूछे थे उसका रिप्लाई इस प्रकार से दिया जाएगा। तो ये था ऑर्डर 12 का रूल 5। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज अपन फिर से आ चुके हैं रूल 5 पे ऑर्डर 12 के। ठीक है, तो रूल 5 किस बारे में बात करता है ये देखिए। फॉर्म ऑफ एडमिशन, यानी कि जो भी हम नोटिस भेज रहे थे रूल 4 में, फैक्ट को एडमिट करने का नोटिस जो हम रूल 4 में भेज रहे थे उसका फॉर्मेट किस प्रकार से हो, कैसे बना के भेजोगे वो नोटिस, उसको आज हम देखेंगे। वो दिखा हुआ है कि फॉर्म नंबर 10 देखना है आपको अपेंडिक्स सी में। ठीक है, जैसे भी आपका वेरेक्ट होगा, वेरेक्ट के लास्ट में जाओगे तो वो अपेंडिक्स सी खोलना है, उसमें फॉर्म नंबर 10 होगा। वो आपको उस तरीके से ये फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट में आपको लिख के एक नोटिस भेजना सामने वाली पार्टी को। ठीक है, अब जब नोटिस का रिप्लाई दिया जाएगा, यानी कि फैक्ट की एडमिशन, यानी कि जो फैक्ट आपने पूछे थे उससे, उस फैक्ट का वो एडमिशन कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो उसका फॉर्मेट किस प्रकार से होगा, वो अपेंडिक्स के सी में दिया हुआ है और फॉर्म नंबर 11 पे। ठीक है, नेक्स्ट में। ठीक है, तो वो फॉर्मेट कैसे होंगे उनको समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मेट बना दिया है मैंने। तो जो रूल 4 में जो हम नोटिस भेज रहे थे उसके लिए फॉर्मेट ये है। ठीक है, क्या है तो चलिए समझते हैं। तो संख्या नंबर 10 है। ठीक है, तथ्यों को स्वीकार करने के लिए सूचना सामने वाली पार्टी को हम दे रहे थे। यहाँ तो प्लेंटिफ दे सकता है या डिफेंडेंट दे सकता है सामने वाली अपोजिट पार्टी को। ठीक है, ऑर्डर 12 का रूल 5 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो नॉर्मल सी बात है, कोर्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, सन वगैरह आ जाएगा, केस नंबर क्या है, वादी हो गया, प्रतिवादी हो गया। अब यहाँ पे आपका मैटर आएगा। मैटर में देखिए क्या है, आपको सूचित किया जाता है। ठीक है, कौन भेज रहा है उसका नाम आ जाएगा, वादी प्रतिवादी जो भी भेज रहा है। इस वाद में प्रतिवादी जिसके अगेंस्ट आप भेज रहे हो से अपेक्षा की जाती है, आपसे उम्मीद की जा रही है कि वह इनमें आगे क्रमशः, जो भी क्रम से आप आगे क्वेश्चन पूछोगे नोटिस में, विनिर्दिष्ट अनेक तथ्यों को केवल इस बाद के प्रयोजनों के लिए, केवल इस मैटर के लिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि केवल इस केस के लिए वो पूछे जाएंगे, और अदर के लिए यूज़फुल नहीं होंगे, जो कि प्रोवाइजो में दिया था। ठीक है, इस प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर ले, उसको स्वीकार एडमिट करने के लिए बोलते हैं। और प्रतिवादी जिसको भेजा गया है से अपेक्षा की जाती है कि वह इस बाद में साक्ष्य में रूप में तथ्यों की ग्राहकों के बारे में न्यायसंगत अपवादों को छोड़कर इस सूचना की तामील से 6 दिन के भीतर, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि 6 दिन के भीतर आपको उसका रिप्लाई देना है। 6 दिन के भीतर उक्त विभिन्न तथ्यों को स्वीकार कर ले, यानी कि अगर आप एडमिट करते हो तो 6 दिन के अंदर उसका जवाब भेजना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर उसका वादी का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसका प्लीडर वगैरह होगा तो उसका एजेंट वगैरह जो भी हो तो उसका नाम आ जाएगा, और जिसको भेज रहे हो उसका नाम आ जाएगा। वे तथ्य जिनका स्वीकार किया जाना अपेक्षित है, यानी कि जिन चीज़ों को आप स्वीकार करने के लिए बोल रहे हो सामने वाली पार्टी से, वो आप यहाँ पे लिखोगे, वो भी निम्नलिखित रूप से लिखोगे कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, यह है कि डा की मृत्यु जनवरी 1 को हुई थी, 1 जनवरी 1890 को हुई। ये आप एक क्वेश्चन पूछ रहे सामने वाली से, क्या आप इसको एडमिट करते हो नहीं करते हो, तो जो भी आप अपना रिप्लाई दोगे उसमें मना करोगे, हाँ करते हो, जो भी करते हो। ठीक है, सेकंड क्या है, यह है कि निर्वसित मरा था। थर्ड है, यह है कि डा उसका एकमात्र धर्मज पुत्र था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि यह है कि डा की मृत्यु 1 अप्रैल 1896 को हुई थी। ठीक है, यह है कि डा का विवाह कभी हुआ ही नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपने पूछे हैं नोटिस में, जो कि आपने रूल 4 के अकॉर्डिंग एक रूल नोटिस भेजा था सामने वाली पार्टी को। अब वो नोटिस पढ़ेगा, नोटिस पढ़ने के बाद जब उसका रिप्लाई देगा, रिप्लाई कहाँ देना है भाई, उसका फॉर्मेट कहाँ दिया है, फॉर्म नंबर 11 में दिया है और अपेंडिक्स सी में। ठीक है, वो फॉर्मेट कैसा होगा, वो फॉर्मेट इस प्रकार से होगा। ठीक है, रूल 4 के नोटिस का रिप्लाई अगर हम देंगे तो वो हम देंगे फॉर्म नंबर 11 में, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सूचना के अनुसरण में तथ्यों की स्वीकृति, आप एडमिशन कर रहे हो जो सूचना आया है उसका। ठीक है, रूल 5 ऑर्डर 12 के लिए कोर्ट का नाम आ गया, सन वगैरह आ गया, कोर्ट का केस नंबर क्या आ गया, वादी का नाम, प्रतिवादी का नाम। अब यहाँ पे अपना मैटर आ गया। मैटर देखिए क्या है, इस वाद में प्रतिवादी जो इसको रिप्लाई भेज रहा है, ठीक है, अपन यहाँ पे प्रतिवादी लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रतिवादी दे रहा है, वादी भी हो सकता है लेकिन वो कन्फ्यूजन हो जाएगी अभी, तो इसलिए अपन रिप्लाई दे रहा है, रिप्लाई कौन दे रहा है, प्रतिवादी दे रहा है। इसमें क्रमशः विनिर्दिष्ट अनेक तथ्यों को, जो भी आपने पूछे थे क्रमशः तथ्यों को इस
वाद में साक्ष्य के रूप में किन्हीं तथ्यों के या उनमें से किसी ग्राह्यता के बारे में सब न्यायसंगत वादों को छोड़कर उनमें यदि कोई विशेषता या परिसीमाएं निर्दिष्ट हों तो उनके अधीन रहते हुए केवल इस वाद के प्रयोजनों के लिए स्वीकार करता है। ठीक है, इस मैटर के लिए स्वीकार करता है। अब आगे क्या है, परंतु यह स्वीकारोक्ति केवल इस वाद के प्रयोजनों के लिए की गई है और यह ऐसी स्वीकृति नहीं है कि जो प्रतिवादी, ठीक है, या फिर वादी जो भी भेज रहा होगा रिप्लाई के विरुद्ध किसी भी अन्य अवसर पर अथवा या फिर वादी या प्रतिवादी स्वीकृति की अपेक्षा करने वाले पक्षकार के भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किया सके। ये भी नहीं बोल रहा है कि मैं एडमिट कर रहा हूँ वो किसी और व्यक्ति के द्वारा इसको यूज़ में लिया जाए या फिर किसी और केस में, तो वो यूज़ लिया ही नहीं जा सकता। पिछली वीडियो प्रोवाइजो हमने क्लियर पढ़ लिया था। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात तब भी उसने लिख दिया अपने रिप्लाई में। ठीक है, जो प्रतिवादी उसका नाम आ जाएगा, अगर उसका प्लीडर वगैरह है, एजेंट वगैरह, तो उसका नाम आ जाएगा, और जिसको तुम भेज रहे हो उसका नाम आ जाएगा। अब एडमिट भैया आपने क्या किया है वो देख लो। यह है कि डा की मृत्यु 1 जनवरी को ही, आपने कोई रिप्लाई लिखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। सेकंड में आपने लिखा है, ठीक है, किंतु यह नहीं कि उसका एकमात्र धर्मजपुत्र था। ठीक है, और यह फोर्थ रिप्लाई भी दिया है आपने, किंतु यह नहीं कि उसका मृत्यु 1 जनवरी को हुई थी। तो जो 2 एडमिट आपने किए हैं, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा और फॉर्म नंबर 11 का। अब इन फॉर्मेट को भाई वो ड्राफ्टिंग वगैरह पढ़ोगे तो उस तब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। अभी ये सब नहीं समझना, आपको सिर्फ समझना है कि फॉर्मेट इसका किस प्रकार से होगा। ये लाइन भी यहाँ पे नहीं दिखी थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये 2 तरीके से फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आप जब नोटिस सामने वाली पार्टी को भेजोगे तो नोटिस ऐसा बनाना है, और जब सामने वाली पार्टी उसका रिप्लाई भेजेगी तब फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बना के भेजना है। तो ये था आपका रूल 5 ऑर्डर 12 का। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि रूल 5 हमारे किस बारे में बात करता है। रूल 5 हमारा ऑर्डर 12 का बात करता है कि फॉर्म ऑफ एडमिशन, यानी कि जब भी आप एडमिशन करने के लिए बोलोगे सामने वाली पार्टी से नोटिस दे के, तो उसका फॉर्मेट किस प्रकार से बनाया जाएगा। अगर नोटिस दे रहे हो तो उस नोटिस का फॉर्मेट किस प्रकार से होगा वो यहाँ पे दिया है अपेंडिक्स सी में और फॉर्म नंबर 10 में। और उसका एडमिशन अगर आप कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, वो अपेंडिक्स सी के फॉर्म नंबर 11 में होगा। तो ये 2 फॉर्मेट आपको लिए बनाए गए हैं। जब नोटिस भेजोगे तो उस नोटिस को इस प्रकार से बना के आपको भेजना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को, और जब उस नोटिस का रिप्लाई यहाँ पे भेजोगे, रिप्लाई करोगे, तो उस रिप्लाई को किस इस प्रकार से आपको लिखना होगा कि मैं उसको एडमिट करता हूँ, नहीं करता हूँ। यहाँ पे कुछ आपके जो भी आपने क्रमशः पूछे थे उसका रिप्लाई इस प्रकार से दिया जाएगा। तो ये था ऑर्डर 12 का रूल 5। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।